आजकल हर बंदा क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग करना चाहता है और क्यों ना करे, जाहिर सी बात है हर बंदा ही क्रिप्टो करेंसी पैसे कमा रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी का बेसिक नॉलेज। और उसी के साथ जो है ना हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये वीडियो, और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी का तकरीबन सारा नॉलेज हासिल हो जाएगा और आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में लॉस नहीं करेंगे इस फील्ड के अंदर। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ आप लॉस कर देंगे किसी कहने पे जो है आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ से जो है मेरे चैनल से इंशाल्लाह एक सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम फ्री क्रिप्टो करेंसी यानी कि कुछ एयर ड्रॉप्स होंगे, कुछ कॉइन्स होंगे जिनको हम कम प्राइस पे बाय करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा उसके अंदर। आपने बस जुड़े रहना है व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल मिलने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि मैं यहाँ इंफॉर्मेटिव चीज़ें डालता हूँ। हमने ये कुछ अर्सा पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन जो अब सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे और उसके बाद पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे। ठीक है। हमारी वीडियो का पहला सेगमेंट है ब्लॉकचेन। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन क्या है। इमेजिन करें कि एक डिजिटल लेजर है जहां पर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में हर ट्रांजैक्शन के लेजर पर रिकॉर्ड होता है। ये डिजिटल लेजर हर कंप्यूटर पर सेव होता है नेटवर्क में। जैसे एक डायरी जिसमें हर एंट्री क्लियर और परमानेंट होती है, वैसे ही ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को सिक्योर और ट्रांजैक्शन बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिटकॉइन बेचते हैं तो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाती है और सबको विजिबल होती है, जो इंश्योर करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन टेम्पर्ड नहीं है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मनी है जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर होती है। हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी मजीद एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको। बिटकॉइन फॉर इंस्टेंस एक क्रिप्टो करेंसी है जो अपने ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करता है। इथेरियम भी अपने ही ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करता है और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। टोकन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज जैसा कि टीदर, यूएसडीटी, इथेरियम और ट्रोन के ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करते हैं और इस तरह से एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 3, वैलेट्स। क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए आप डिजिटल वैलेट यूज़ करते हैं। वैलेट्स डिजिटल टूल्स हैं जहां आपकी कीज़ और मनी स्टोर होते हैं। पब्लिक कीज़ एक एड्रेस की तरह होता है जहां आप फंड्स रिसीव करते हैं। प्राइवेट की जो एक सीक्रेट कोड होता है आपको अपने फंड्स कंट्रोल करने की एक्सेस देता है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करते, वैसे प्राइवेट कीज़ को भी सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे खो देते हैं, आपसे गुम हो जाता है, तो आपके फंड्स भी चले जाएंगे और जिसके हाथ भी ये लगेगा सीक्रेट कीज़, वही आपका जो है ऑनर होगा आपके वैलेट का, और जितने भी फंड्स होंगे वो उसके होंगे और आप उसको रिट्राइव भी नहीं कर सकेंगे। नंबर 4, डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करती है। इसका मतलब है कि कोई सिंगल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही करती है। जैसे आपकी सेविंग्स बैंक में एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क में हर यूज़र या पार्टिसिपेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पूरी नेटवर्क को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। सब लोग मिलकर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और रिकॉर्ड करते हैं, जो नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनाता है। नंबर 5, माइनिंग वर्सेस स्टेकिंग। दोनों ही क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करने के मेथड्स हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। माइनिंग बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन्स में होता है जहां कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे माइनिंग के प्रोसेस में माइनिंग रिग्स का यूज़ होता है। इसके बारे में भी हम मज़ीद एक्स्ट्रा और वीडियो के अंदर जानेंगे।
स्टेकिंग इथेरियम 2.0 जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स में होता है, जहां आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉक करते हैं, स्टेक करते हैं और नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और इसके बदले रिवॉर्ड मिलते हैं यानी एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। नंबर 6 पर आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस कोड्स में लिखे जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप एक रेंटल एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो जब रेंट पेमेंट की टर्म्स मीट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स एंड डिफाई प्लेटफॉर्म्स में यूज होता है। ये कंसेप्ट न्यू कमर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसको भी हम एक्स्ट्रा एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 7 एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग। एक्सचेंजेस जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज बाय सेल और ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस दो मेन टाइप्स की होती हैं, एक सेंट्रलाइज होती है और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज। तो जो सेंट्रलाइज होती हैं उसमें हमारे सामने मिसाल है बाइनेंस एंड कॉइनबेस की, जहां एक कंपनी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस होती हैं जहां पर मिडिल पार्टी दरमियान में कोई भी नहीं होती, यानी कि जैसे यूनिस्वैप। ट्रेडिंग करते वक्त वॉलेटिलिटी यानी कि प्राइस की ऊंच नीच का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कभी भी हाई और लो हो सकती हैं, और अगर आप ट्रेड कर रहे हों तो बड़े सिक्योर तरीके से करनी है आपने विद लो लेवरेज। इन सब एडवांस टर्म्स को हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जरूर कामयाब होंगे। चलें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा चलते हैं 8वें सेगमेंट की तरफ, जो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर आप भेज देंगे किसी को ट्रांजेक्शन या किसी गलत एड्रेस पे चली जाएगी तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो वापस भी नहीं आ सकती, आगे पेमेंट लॉस हो जाएगी। तो इसलिए सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने क्या करना है, इसमें प्राइवेट की को बड़ा सिक्योर रखना है और पेमेंट सेंड करने से पहले वेरीफाई करना है कि सही नेटवर्क पे जा रही है, एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है जो अगले बंदे ने आपको भेजा या जिस पे आपने भेजने हैं। यूज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स एंड हार्डवेयर वैलेट्स फॉर एडेड सिक्योरिटी। इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में डिफाइन करेंगे मजीद चीज़ें। आप इसमें ये देख लेंगे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जिसमें फिशिंग है, रग पुल्स हैं, ठीक है। तो आपने बड़ी एहतियात करनी है इस फील्ड के अंदर आने से पहले, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो 9th नंबर पर आता है डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। एक ऐसा सिस्टम है जहां आप ट्रेडिशनल बैंक्स के बिना फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लेंडिंग एंड बोरोइंग यूज कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको अपने फंड्स पर कंप्लीट कंट्रोल देता है और इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 10 रेगुलेशंस। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस दुनिया भर में अलग अलग हैं। कुछ कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को फुली एक्सेप्ट करती हैं, जबकि कुछ कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। अपने कंट्रीज जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ के रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्रिप्टो को लीगली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो करेंसी की बेसिक जो हर न्यू कमर को समझना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में वो अर्निंग के तरीके देखेंगे जो फ्री हैं या फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की जा सकते हैं। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसका नॉलेज जितना भी लिया जाए उतना कम है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी और टेक्नोलॉजी के बारे में और भी नॉलेज चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने क्वेश्चन और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।